जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है सब बच्चों? यस सर। जी सर। सलाम सर, आवाज आ रही है। ओके, उम्मीद है आपने ये जो चैप्टर्स मैंने आपको असाइन किए थे, इनर प्रोडक्ट स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस, इनको अच्छी तरह रीड आउट कर लिया होगा। आज ये लेक्चर स्पेशल रखा गया है, वो इसीलिए है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकें। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। चैप्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेस, चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अपनी बुक में ये चैप्टर नंबर 3 ही है, क्रेजिक की बुक का। और हिल्बर्ट स्पेस भी चैप्टर नंबर 3। तो आप इसके किसी भी पेज का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसको बड़ा हमने डिटेल्स से देखा था। प्रॉपर्टी भी थी 4 से 5। पहले तो कोई क्वेश्चन हैं, हैंड रेज करते जाएं वन बाय वन, अगर आपने इसको स्टडी किया है तो। जी, किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट लेक्चर में मंगल वाले दिन आपके सीआर का यही पॉइंट था कि ना हमें समझ ही नहीं आ समझ उस वक्त तक फंक्शनल की और ये अलजबरा वगैरह की नहीं आएगी जब तक आप बुक स्टडी नहीं करेंगे। पहले से स्टडी करेंगे, आपके क्वेश्चंस रेडी होंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो उस तरह से चीज़ें आपको बेहतर अंदाज में समझ आएंगी। अदरवाइज ये ऑनलाइन में तो ये चीज़ें बस ऐसे ही नज़र से गुजर जाएंगी। जी, सीआर और जीआर मुझे बता दें, ये चैप्टर स्टडी किए हैं तो फिर तो लेक्चर फ्रूटफुल होगा, यूजफुल रहेगा हमारे लिए सबके लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं है तो फिर इस लेक्चर पे बात करने के तो फायदा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, सर मैंने ये अभी आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो मैं कर रहा हूँ स्टार्ट से, बुक को ना स्टार्ट से शुरू किया है स्टडी करना, तो उस पे हूँ अभी फर्स्ट चैप्टर पे। तो अभी फिलहाल वो कर रहे हैं कंप्लीट। सर कंप्लीट का अगर आप काइंडली करवा दें कि कंप्लीट स्पेस कैसे प्रूव की जाती है। डेफिनेशन तो क्लियर है कि कंप्लीट स्पेस किसे कहते हैं, लेकिन उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो सॉल्व क्वेश्चन को ही आप अगर हो सके या फिर मैं आपके पास आ जाऊँ अगर यहाँ पर नहीं हो सकता तो। कंप्लीट का बेटा मैं आपको वो बता देता हूँ कि बाय डेफिनेशन ही हमने चलना होता है कि इन विच एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इन विच जी एवरी सर। कॉची सर ये तो सीक्वेंस इज, डेफिनेशन तो क्लियर हो जाती है। नहीं नहीं डेफिनेशन नहीं, फिर इसका स्टाइल क्या है कि आप एक कॉची सीक्वेंस ढूंढे या कोई रैंडमली, एवरी का लफ्ज है यहाँ पे, कोई एक काशी एक सीक्वेंस ऐसे ही उठा लें, उसको तो पहले आप काशी प्रूव करें कि ये सीक्वेंस काशी है। ठीक है, जी सर। काशीनेस का आपको जी पता है सर। कि सीक्वेंस की टर्म्स का जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा रहना शुरू हो जाता है काफी काफी टर्म्स के बाद। एक काशी सीक्वेंस की मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि काशीनेस है क्या।
फॉर एग्जांपल कोई दी हुई सीक्वेंस है, उसको आप काशी चेक करना चाहते हैं कि काशी है भी सही कि नहीं है। n is equal to 1। बेटा ये सीक्वेंस है आपके पास, A1 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। रियल नंबर्स की है, A2 0.25 हो जाएगा, 0.25, A3 हो जाएगा 1/5, 1/9। 1/9, ये बहुत छोटा रह जाएगा। और 1000 कितना हो जाएगा, 0.01, ऐसे ही हो जाएगा। जी सर। और 1001 इसी की टर्म्स निकाल, ये कितना हो जाएगा, ये भी 0.012 कह रहे हैं या 101 कह रहे हैं, इतना कुछ बन जाएगा या बल्कि इससे भी छोटा ही आ जाएगा। खैर, अब अगर आप इन टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस ऑफ 8000 रियल लाइन में ऐसे ही लेते हैं ना, रियल मैट्रिक्स स्पेस में डी। जी सर। चलिए मैं उसी पैटर्न पे लिख लेता हूँ, डी ऑफ एक्स, एक्स कहते थे ये जो भी ना, x100 विद एक्स 1001 माइनस भी अब कहेंगे, अब डी दिया ना, डी का मतलब ही यही है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, मीट्रिक कैलकुलेट कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, ए 1000, अब हाँ अगर रियल में आ गए तो फिर ऐसे लिख सकते माइनस हो जाएगा 1001 हैं, लेस देन, अच्छा एप्सिलॉन आपने चूज किया हो, तो अगर आपने एप्सिलॉन चूज किया हुआ है, 0.5, तो देखिए इनका दोनों का जो आंसर हमने ढूंढा है उसका डिफरेंस जो है मॉडुलस का, वो लेस देन 0.5 आ, तो आर है, तो फिर ये जो 1000 है ये अपना क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1001 क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, यही आप लिखते थे ना, ये क्या लिखते जी थे, सर। काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी, ये यहाँ पे क्या लिखते थे, काशी सीक्वेंस का एक्स एम, डिस्टेंस ऑफ एक्स एम जी विद सर। एक्स एन, और एक्स एम एम अभी एन मैं वही लिख रहा हूँ, ए एम और ए एन। नहीं लिख देते हैं, जो भी नाम रखते हैं नाम से कोई नहीं, शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, यही थी ना डेफिनेशन। जी सर। जिस सीक्वेंस का इस तरह का बिहेवियर होगा, इसके सर आगे कंडीशंस लगाते थे, इसके आगे जिस कंडीशंस भी लगाते थे, एन बिलोंग टू एन, ये ऐसी यानी कि इसमें कंडीशंस भी लगती थी, वो कैसे किस लिए लगाते थे, फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये जो हमने अब ढूंढ लिए हैं, अगर आपने एप्सिलॉन चूज किया हुआ, एप्सिलॉन चूज कितना किया हुआ है, जी एप्सिलॉन कितना चूज किया हुआ है, 0.05 फॉर एग्जांपल,
अब हमने ये देखना है, चलो इसको मैं जी सर। नाम ही लिख देता हूँ। हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो दी हुई सीक्वेंस की टर्म्स हैं, ये जो 1/n² है, क्या इसकी टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस लेस देन 5 होता है, 0.05 होता है कभी? ठीक है, तो हम सीक्वेंस की टर्म्स जी निकालना सर। शुरू कर देते हैं। वो जो आप स्मॉल mn कह रहे हैं ना, वो जी सर। एप्सिलॉन को देख के सिलेक्ट होगा कि कब ऐसा होगा दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान के डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन रहना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने 1000 लिखा और 1001 लिखा, आप देख सकते हैं कि इसके बाद जितनी भी सीक्वेंस आएंगी उन सारियों का जो डिफरेंस है वो लेस देन 0.05 रहेगा। आप चेक कर सकते हैं। जी सर। जैसा कि हमने मैं ये कैलकुलेटर से निकालता हूँ 1/1001, 1/1001 ये आ रहा है मेरे पास। चलें इसको मैं एग्जैक्टली लिख लेता हूँ, 0.0009। तो इसका बेटा ले लें, डिफरेंस ले लें दोनों का। ये था 1/1000, 1/1000। जी सर। ये 0.001 था, और इनका डिफरेंस अगर मैं लूँ तो वो आ जाता है, कैलकुलेटर से आप ले सकते हैं, माइनस 0.001 माइनस। देखिए कितना आ रहा है, 0.0001, 3 बार जीरो। इसको चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये जो जी सर। हमारा आंसर आया है ये आया है 0.0001, जो कि एप्सिलॉन से क्या रह रहा है बेटा, एप्सिलॉन में लिख देता हूँ 0.05। ऐसा ही चूज किया हुआ है ना हमने। जी सर। तो ये अब m क्या हो गया फिर, m बता सकते हैं आप मुझे, m कितना? हम 1000। हाँ, m 1000 है और n जो है वो 1000, 1001 है। 1001। तो वो m और n आप कुछ भी चूज कर सकते हैं खास हद के बाद। वो जो लिखा होता है ना, फॉर ऑल mn, ये लिखा होता है फॉर ऑल m एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल, यही लिखा होता है ना। जी सर। फॉर ऑल mn ग्रेटर देन और इक्वल टू n का ये मतलब है कि n की जगह पे मैं अब 1000 ही लिख देता हूँ, या 500, n इज इक्वल टू कैपिटल। इसका मतलब बेटा ये है कि काशी बिहेवियर जो है ना, फौरन नहीं शुरू हो जाएगा। एक खास टर्म होगी A500 या X500, उसके बाद ये ऐसा होगा कि सीक्वेंस की कोई सी दो टर्म्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन रहना शुरू हो जाए। यकदम से स्टार्ट से नहीं होगा, आप देख सकते हैं स्टार्ट से A1 और A2 का डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, A1 माइनस A2, इसका डिफरेंस देखें कितना आ रहा है जी, देखें इसका कितना आ रहा है, 0.75। तो वो तो लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, 0.75 ग्रेटर 0.75, देन which ग्रेटर देन is not less than, Cauchy। is not less than, बोले
एप्सिलॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो अब कैपिटल एन हम कैपिटल एन टू नहीं रख सकते, ठीक है ना। कैपिटल एन एक जी सर ऐसी हद होती है जी सर जिसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या रहना शुरू हो जाता है, एप्सिलॉन से छोटा रहना शुरू हो लेस जाता है। देन एप्सिलॉन। और वो हमेशा स्टार्ट से ही नहीं हो जाता, वो एन ढूंढना पड़ता है। वो एन ढूंढने में हमारी कौन मदद करता है? काशी सीक्वेंस एप्सिलॉन। हाँ, एक तो काशी होगी तो सॉरी ऐसा एप्सिलॉन। होगा। पहली जी बात तो यही है कि वो काशी होगी तो ऐसा हो पाएगा, वरना जी जी होगा ही नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एप्सिलॉन हमें हेल्प करता है। अगर वो काशी सीक्वेंस है ही है तो एप्सिलॉन के मुताबिक कैपिटल एन सेट हो सकता है एन जल्दी आ जाए करे। अगर आपने जी एप्सिलॉन एप्सिलॉन बड़ा रखा हुआ है तो हो सकता है, अगर आपने एप्सिलॉन देखिए 1 रखा होता है यहाँ पे, 0.05 ना रखा होता, एप्सिलॉन कितना सिलेक्ट फिर किया होता? जल्दी आया ना 1। तो एन आप 2 भी रख सकते थे क्योंकि यहीं से 1। डिस्टेंस लेस देन 1 रहना शुरू हो गया। नहीं समझ आ रही बात? जी तो यही उसकी जी सर डेफिनेशन है। क्लियर हो गया। फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर शुड एग्जिस्ट अ कैपिटल एन। एक हद मुकर्रर करनी हुआ करेगी कि उस हद के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो लेस देन दैट नंबर रहना शुरू हो जाएगा। एप्सिलॉन और ये इस तरह की क्वालिटी हर जी सर सीक्वेंस नहीं रख सकती। अब उसी के पैरेलल हम ना एक दूसरी सीक्वेंस लिखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये काशी बनने के काबिल है। इसी का रेसिप्रोकल अगर हम ले लें और एप्सिलॉन रख लें आप, कितना एप्सिलॉन बेटा अब आप रख लें इसके लिए। चले पहले तो इसकी टर्म्स निकाल लें। A1 कितना आ जाएगा, इसको मैं अब रेस कर लूँ, उसी का ये रेसिप्रोकल ही है उस सीक्वेंस का। जी, इसका A1 कितना आ जाएगा? 1। A2 आ जाएगा 4। A3 आ जाएगा 9। A4 आ जाएगा 16। ऐसा ही है ना। जी और सर अगर मैं एप्सिलॉन चूज कर लूँ इसका, फॉर एवरी एप्सिलॉन उसने कहा, तो मैं चूज कर लेता हूँ इसका एप्सिलॉन 0.5। क्या कभी ऐसा होगा कि डिस्टेंस ऑफ क्या कोई हमें ऐसी दो इसकी सीक्वेंस की टर्म्स मिल पाएंगी कि नो सर ये तो गैप बढ़ता ही चला जाएगा बढ़ता जा रहा है ना? इनमें डिस्टेंस। जी सर हाँ, इंक्रीज हो रहा तो ये काशी बिहेवियर नहीं है। इस सीक्वेंस के पास काशी बिहेवियर नहीं है। है नहीं है। दैट्स व्हाई काशी सीक्वेंस नहीं बन। ठीक है, पहले तो जी सर काशी सीक्वेंसेस बनाना सीखना है हमने। सीक्वेंस को देखते ही पता चल जाए कि ये काशी बन पाएगी या नहीं बन। नहीं तो इसके रिलेटेड एक थ्योरम भी है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी सीक्वेंस। हाँ, जिसकी लिमिट निकल रही है ना, जिसकी लिमिट का आंसर आ रहा है, वो तो अंडरस्टूड बात है कि वो काशी सीक्वेंस। नहीं समझ आ रही बात? जिसकी लिमिट का आंसर आ जाए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। कन्वर्जेंट अब किसको कहते हैं? कन्वर्जेंट भी सर
अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस इसको भी थोड़ा किसको सा कहते हैं? जिसकी लिमिट का आंसर आ जाए। और सीक्वेंस की लिमिट आपको पता है कहाँ ली सही। जाती है? सीक्वेंस की लिमिट बेटा कहाँ ली जाती है? an is equal to 1/n²। इसी को मैं लिख लेता हूँ। चलिए अभी इसकी बात हुई है, इसकी लिमिट ढूंढनी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कहीं पे पेपर में या कहीं इंटरव्यू में कि इसकी फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की लिमिट ढूंढने का कह दिया जाता है, जबकि हमें आदत क्या है कि हम पूछते हैं लिमिट कहाँ पे ढूंढनी है, किस पॉइंट पे ढूंढनी है। ऐसे ही है ना? जी सर। लेकिन सीक्वेंस की लिमिट हमेशा इन्फिनिटी पे ढूंढी जाती है। ये भी आप लिख लें इसको, सीक्वेंस की लिमिट हमेशा इन्फिनिटी पे ढूंढी जाती है। लिमिट का मतलब क्या है? चलें ये भी बात कर लें। डेली लाइफ में लिमिट का क्या मतलब है? डेली लाइफ में लिमिट का यही मतलब दूर। है कि इसकी हद क्या है, मैक्सिमम ये कहाँ तक अप्रोच है इसकी, यही कहते हैं ना जी सर। जी सर। कि कहाँ तक ये बंदा भाग सकता है या कहाँ तक इसकी अप्रोच है। तो इस सीक्वेंस की अप्रोच देखना चाहते हैं कि इसकी टर्म्स कहाँ तक भाग सकती हैं, मैक्सिमम इसकी टर्म्स क्या आ सकती हैं। तो मैक्सिमम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? एन को ही वेरी करेंगे ना। एन को कभी 1 दे जी देंगे, सर। इसका आंसर देखने लग जाएंगे। एन को 2 दे देंगे, इसका आंसर देखेंगे। एन को 3 दे देंगे, इसका आंसर देखना शुरू कर देंगे। 1/9। एन को बहुत लार्ज दे देंगे। लार्ज मीन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इंफिनिटी। एन इज वेरी वेरी लार्ज। इंफिनिटी। यानी कि लिमिट का मतलब ही यही है कि सीक्वेंस कहाँ पे जा रही है। एन के बड़ा होने से सीक्वेंस के आंसर्स कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, जी सर। तो देखते हैं इसके आंसर्स कहाँ पे जा रहे हैं, वही इसकी लिमिट होगी। डायरेक्ट ही जो मेथड हमने पढ़ा हुआ है उसी से लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी करवा दें दोनों तरफ। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और इधर हमें पता चल जाएगा कि इसकी हद क्या है, या ये कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। नहीं करें। तो सीक्वेंस की लिमिट हमेशा इन्फिनिटी पे ही ढूंढनी है। अच्छा जी, तो ये क्या हो जाएगा? जी। देखिए कितना आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है ना। 1/n², एन की जगह पे इंफिनिटी पुट करते हैं अगर हम, आंसर क्या आ रहा है? जी सर। 0 आ रहा है। तो ये 1/infinity is कन्वर्जेंट equal to 0। सीक्वेंस है। दिस इज कन्वर्जेंट, जिसका आंसर फाइनाइट आ गया जिस लिमिट का, वो सीक्वेंस क्या कहलाएगी? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कहलाएगी। Hence, और अगर कन्वर्जेंट हो गई तो काशी जरूर होगी, क्योंकि थ्योरम है। और वैसे भी बता देता हूँ क्यों हो जाती है काशी। यहां से देख लेते हैं काशी क्यों होती है। अच्छा जी, सीक्वेंस की पहली टर्म आई बेटा 1, दूसरी आई, यहाँ 0 है, ये 0 खड़ा है और ये खड़ा है 1। सीक्वेंस की पहली टर्म आई थी 1, दूसरी आई थी 0.25, यहाँ आ गए।
0.25 और अगली क्या आई, यहाँ आ गई, अगली यहाँ आ गई और अगली सारी की सारी 0 से पीछे हैं, यहाँ पे आ रही हैं। ये क्या शो हो रहा है, डिस्टेंस उनका क्या हो रहा है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है एंड पे पहुंच के? कम होता जा रहा। तो ये किसकी किसकी आदत है, ये काशी सीक्वेंस की। काशी सीक्वेंस की। कन्वर्जेंट ने जब अपनी लिमिट की जानी बढ़ना है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ने जब अपनी लिमिट को कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करने का मतलब भी यही है कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसकी तरफ भाग रही हैं, अपने लिमिट पॉइंट की तरफ। अपनी लिमिट की तरफ जा रही है एंड पे मतलब आखिरी टर्म। और जब ये लिमिट पे भाग रही है सारी की सारी, तो एंड पे डिस्टेंस तो सारों का कम रहना शुरू हो ही जाना है, हो जी जाना है सर, नहीं? तो इसी वजह से एवरी हो कन्वर्जेंट जाएगा। सीक्वेंस इज अ every convergent sequence is a काशी सीक्वेंस। Cauchy सीक्वेंस। लेकिन अब इस थ्योरम का उलट है कि क्या हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है? इसका आंसर था नो, कि हर Cauchy सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। नहीं। हाँ, जिस मीट्रिक स्पेस में हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है, जिस मीट्रिक स्पेस में हर Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए वो मीट्रिक स्पेस क्या कहलाती है? वो काशी सीक्वेंस वो मीट्रिक स्पेस क्या कंप्लीट। बन जाती है? कंप्लीट बन जाती है। अब ये जो काशी दो सीक्वेंस तो बन ये जाती जो है दो और फिर कंप्लीट बन जाती एग्जांपल्स मैंने ली हुई है ना, मैं आपको बेशुमार एग्जांपल ऐसी दे सकता हूँ जहाँ पे ये देखें an इज इक्वल टू 1/n, ये कॉशी है, कॉशी है या नहीं? है। जी सर, इस जिनके सीक्वेंस की नीचे टर्म्स इन्फिनिटी आ देखें, जाए। आगे 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 जाते 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 जो है ना, सीक्वेंस की टर्म्स का डिफरेंस जो है कम होना शुरू जी होता है। सर, ये काशी सीक्वेंस है, इज अ कम होता चला जाएगा। काशी काशी सीक्वेंस। सीक्वेंस। किस में है ये? इन आर। तो ये रियल लाइन में है, रियल मीट्रिक स्पेस रियल में। नंबर। और आर चूंकि क्या है, कंप्लीट है, इसलिए ये कन्वर्जेंट भी होगी। 1/n इज कन्वर्जेंट विद लिमिट 0। अब देखें ये काशी सीक्वेंस उठाई, चूंकि आर कंप्लीट था, आर में से जो मर्जी आप मुझे सीक्वेंस उठा के दे दें जो काशी हो, वो पक्की बात है कन्वर्जेंट होगी, वो किसी ना किसी उसकी लिमिट को कन्वर्ज कर रही होगी, इफ इट इज अ काशी सीक्वेंस। तो उस थ्योरम का कन्वर्स सिर्फ कहाँ पे होल्ड करता है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ काशी सीक्वेंस। कहाँ पे होल्ड करते हैं उसका कन्वर्स? इन रियल नंबर। नो, इन रियल इन लाइन। रियल नंबर नहीं, इन एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। आर चूंकि कंप्लीट है इसलिए कर रहे हैं, और अगर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस ना हो तो हमें चेक करना होगा करें। एवरी का लफ्ज है ना, एवरी, कोई भी काशी सीक्वेंस आर में बता दें, बेशुमार काशी सीक्वेंसेस पड़ी हैं। ये देखें an इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n n सर एक सीक्वेंस वो लीजिएगा n स्क्वायर ओवर 2 प्लस n। जी, n स्क्वायर n स्क्वायर 2 प्लस n। ओवर 2 प्लस n। जी जी, ओवर 2 प्लस n। हाँ, ओवर 2 प्लस n। जी, इसमें क्या है आपका क्वेश्चन? सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि ये काशी है या नहीं, सॉरी कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट चेक करना हाँ, चाहते हैं। कन्वर्जेंट हो गई फिर तो अंडरस्टूड बात है कि वो कॉशी है। जी जी, कन्वर्जेंट चेक करना चाहता हूँ।
हाँ तो कन्वर्जेंट इसका देख लें, इसकी लिमिट ले लें आप दोनों तरफ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इधर भी ले लें। तो चले राइट हैंड साइड पे ही मैं ले रहा हूँ, जी सर। n स्क्वायर ओवर 2 प्लस n। 2 प्लस n। तो लिमिट अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, इनफिनिट इनफिनिट ओवर इनफिनिट। तो या तो डेल लगा लें या फिर क्या ले लें, हाँ डेल ही लगा लेते हैं। ऊपर वाली का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2n, और नीचे वाली का कितना हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा, नीचे 2n का ही 0 रहेगा। हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, अब कितना आंसर आ रहा है, इनफिनिट। सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, सीक्वेंस काशी भी नहीं। क्लियर है अब? जी सर। सर अगर मतलब हमारे पास सीक्वेंस अनडिफाइन हो जाए तो हम उस पे डेल ऑर्बिटल रूल लगा देंगे। सीक्वेंस अनडिफाइंड नहीं होती, लिमिट अनडिफाइंड होती है। सीक्वेंस तो हमेशा डिफाइंड ही रहती है। सीक्वेंस डिफाइंड का मतलब है सीक्वेंस ने हर n के लिए आंसर देना है। अगर अनडिफाइंड होगी तो किसी n पर आंसर नहीं देगी। उसकी जी लिमिट अनडिफाइंड आ सकती है, जैसा कि अब आई है। तो वो लिमिट उसकी अगर अनडिफाइंड आती है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं रहती। जी सर। ठीक है। जी अब अच्छा, अब ये सीक्वेंसेस वाली कहानी खत्म हुई है, काशी सीक्वेंस का पता चल गया। जी सर क्लियर। तो अब जी अगर सर। आपने किसी मीट्रिक स्पेस को, किसी भी नॉर्म स्पेस को, या किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस को कंप्लीट प्रूव करना है, ठीक है, उसका नाम x है। जी सर। x कोई मीट्रिक स्पेस है, या कोई क्या है, नॉर्म स्पेस है, या कोई क्या है, हमने पढ़ा हुआ है सारा कि ये सारे मीट्रिक स्पेस ही होते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस। जी सर। और इसको हमने करना क्या है, कंप्लीट प्रूव करना है x को। कंप्लीट प्रूव कर। तो बेटा जी आप सर। एक सीक्वेंस उठाएंगे xn, जो कि बिलोंग किसको कर रही होगी, x को। ठीक है, नहीं समझ आ रही, ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कंप्लीटनेस प्रूव करने का किसी भी मैट्रिक स्पेस को। जी सर। तो क्या उठा लिया आपने, एक सीक्वेंस, उसका भी फार्मूला नहीं सेट करना, क्योंकि फार्मूला सेट कर दिया वो तो एक फिक्स एग्जांपल हो जाएगी। जबकि जी सर। डेफिनेशन क्या कहती है, एवरी कॉशी। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सब? जी सर आ रही है। यस सर आवाज आ रही। ओके। तो बात हम कर रहे थे कि मीट्रिक स्पेस को कंप्लीट कैसे बनाना है। ये जनरल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी मीट्रिक स्पेस को कंप्लीट करने के लिए। कि आपके पास x एक मीट्रिक स्पेस है, जो जाहिर बात है गिवन हुआ करेगी, उसके एलिमेंट्स की शक्ल भी आपको पता हुआ करेगी, उस पे मीट्रिक का फार्मूला भी आपको पता हुआ करेगा कि किस तरह से फार्मूला लगाना है। जैसे आर में हमने फार्मूला मीट्रिक का कैसे लगाना होता है, मॉडुलस, डिफरेंस लेके मॉडुलस लेना है। तो
हर मीट्रिक स्पेस का अपना मीट्रिक फार्मूला होता है, ये तो पता चल चुका है ना अब इतने लेक्चर्स के बाद। नॉर्म स्पेस भी हो सकती है क्योंकि हमने प्रूव किया हो कि हर नॉर्म स्पेस भी मीट्रिक स्पेस है। स्पेस ये टॉपोलॉजिकल स्पेस भी हो सकती है, चले वो अपने सिलेबस में चूंकि नहीं है तो इसलिए we have if we have to show that x is complete, तो बेटा आपने एक सीक्वेंस ले लेनी है xn जो कि किसको बिलोंग कर रही होगी, x में से एक x में से रैंडमली, चलो यहाँ लिख लेते हैं आर्बिट्रेरी, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, कंप्लीटनेस की डेफिनेशन में क्या है, एवरी, इसलिए हमने ऐसे ही कोई नाम रख लिया xn। तो अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो हम कहेंगे हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, सिर्फ एक को प्रूव करेंगे। एवरी का इस तरह तो बेशुमार होंगे उसमें, क्या हर किसी को उठा उठा के कन्वर्जेंट शो करवाएं? तो एक रैंडमली कोई आर्बिट्रेरी ले लेंगे सीक्वेंस। तो पहले हम फर्स्ट वी प्रूव that xn is a काशी। पहले तो हम उसे काशी साबित करेंगे ना कि ये काशी है जो हमने उठाई, ये काशी ले लेंगे। पहला प्रूफ ये करना है। दूसरा प्रूफ ये करना है, जब काशी आप उसे साबित कर चुके हैं फिर आपने प्रूफ करना है एक्स एन कन्वर्जन। कन्वर्जेंट कैसे करते होते हैं, एक्स एन कन्वर्जन। चलिए अजान सुन लें फिर इस अजान का वक्त है।
जी बेटा समझ आ रही है, मैं माइक ऑन करता हूँ। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन लेने के लिए जो है ना रिस्पॉन्ड करने के लिए हूँ यहाँ पे। ये सारा समझ लें, चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, चैप्टर नंबर 1 और 2। तो ये 3 पार्ट्स हैं बेटा किसी भी मीट्रिक स्पेस को कंप्लीट प्रूव करवाने के, कि उसमें से सीक्वेंस उठाएं, सीक्वेंस उठा के उसको काशी प्रूव करें। काशी के बाद हमने उसको करना है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हर काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए। कन्वर्जेंट प्रूव करवाना है। कन्वर्जेंट की 2 डेफिनेशंस हैं। एक तो उसकी लिमिट ले लें, अगर आप लिमिट ले सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी करवा दें, उसका भी वही मतलब है। या सीक्वेंस की टर्म्स का जो डिफरेंस है किसी खास नंबर से क्या रहना शुरू हो जाए, लेस, तो वो जो खास नंबर x है वो उसका क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। जी आशिक हुसैन है, इसका क्वेश्चन है। जी बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। जी बात सर जो हम ये प्रूफ करेंगे, कोई भी जो सीक्वेंस जो हम काशी प्रूफ करेंगे उसमें कोई भी हम ले सकते हैं, अपनी तरफ से नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर लेकर शो कर सकते हैं, या बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आर्बिट्रेरी? आवाज क्लियर नहीं आ रही दोबारा तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो भी सीक्वेंस लेंगे, जो हम प्रूफ कर रहे हैं, इन तीनों में से मैट्रिक्स स्पेस करनी है, अगर नॉर्मल करनी है, तो उसमें हम नंबर लेके भी शो कर सकते हैं, या आर्बिट्रेरी कोई भी नंबर नहीं, लेंगे? नंबर नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि डेफिनेशन अपनी कंप्लीट की ये कहती है एवरी काशी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेंट इन एक्स। अगर कोई फिक्स ले ली ना, फिक्स ले ली, तो वो बाकी सारी काशी जी सीक्वेंसेस जी नाराज हो जाएंगी, कहेंगी हमें तो बुलाया ही नहीं है, ये अकेली चली गई शादी। सही, फिक्स नहीं करनी आपने, ठीक है सर। आर्बिट्रेरी जो है ना कोई लेनी है सीक्वेंस, एक्स एन उसका नाम रख लेना है। तो अगर वो कन्वर्ज कर गई ना, तो हम एंड पे कहेंगे, प्रूफ के एंड पे कहेंगे कि हमने तो ऐसे ही कोई उठाई थी, फिक्स नहीं की थी, ऐसे ही नाम भी नहीं रखा था किसी का, तो वो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब हर काशी सीक्वेंस जो है इस मीट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट है, लिहाजा ये मीट्रिक कन्वर्ट, स्पेस कंप्लीट। जी क्लियर है अब? ठीक है सर। जी जी उस्मान आपने क्या सुना? जी सर यही पूछना था। अब जैसे ये एक्स एन जो हमारे पास हमने ले ली है, फर्जी कोई भी आर्बिट्रेरी ले ली है, लेकिन मैं अब इसको जब तक फार्मूला की फॉर्म में नहीं लिखूंगा तब तक मैं इसको कन्वर्जेंट कैसे प्रूव करूंगा, बेटा ये सारा मैं आपको या काशी कैसे प्रूव जनरल करूँ? प्रूफ बता रहा हूँ कि, क्योंकि अभी तो आपके पास मीट्रिक स्पेस भी गिवन नहीं है ना, यह है जी सर। गिवन होगा तो सारी बातें उसी जी तरह सर से नहीं आएंगी है। ना, प्रूफ्स में जाएंगे। ये तो मैं आपको जनरल एक वैसे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किसी भी सवाल जो कंप्लीटनेस का सवाल है कोई भी, उसको इन 3 स्टेप्स में जी बांट सर। के करना है। सारी बात है जब आप कोई एग्जांपल कर रहे होंगे, कोई सवाल कर रहे होंगे, वो तो पहले तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स स्पेस बताएगा कौन सी है, आर है, R2 है, सी है, एल पी है, एल इंफिनिटी है, सर कौन अगर सी मैं है। इसमें सेकंड ठीक है, जी तो सर, पहले अगर तो वो मैं इसमें बताएगा। सिर्फ सेकंड कंडीशन को प्रूव कर दूं, कैसे? अगर मैं सेकंड कंडीशन को ही प्रूव कर दूं, सिर्फ कन्वर्जेंसी को प्रूव कर दूं, तो मुझे तो फिर ये दूसरी दो प्रॉपर्टीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, नहीं भाई, क्योंकि आपको क्या हमारी पता जो जिसको अभी आपने हम कन्वर्जेंट प्रूव किया वो काशी थी या नहीं। डेफिनेशन देखें ना, डेफिनेशन कहती है इफ एवरी काशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हमें दूसरियों के से कंसर्न नहीं है। आपने एक्सएन को उठाया, जी कन्वर्जेंट सही प्रूव कर दिया, लेकिन वो काशी तो थी नहीं, हमने तो सारी काशियों को उठाना है। सही। तो
पहले उसे काशी जी सर। प्रूव पहले करें काशी चेक करेंगे उसके बाद। या काशी उसे मान लें। जी सर। अगर नहीं प्रूव करना तो उसे काशी मान लें, काशी बिहेवियर को वो ओबे कर रही हो। सही। ठीक है ना। जी सर क्लियर। काशी मान के उसको क्लियर। चलेंगे, काशी मान के उसको कन्वर्जेंट शो करवाएंगे। एवरी काशी सीक्वेंस का क्या मतलब है कि उसमें से कोई एक काशी सीक्वेंस उठा लें। अगर आप प्रूफ नहीं करना चाहते तो सिर्फ मान लें कि ये काशी है और काशी के बिहेवियर पर अमल कर रही है। तो तब हमने प्रूव क्या करना होगा कि वो जी सर। कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट भी अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी कि सर। उसकी लिमिट भी आ जाती है, उसकी लिमिट का आंसर आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी है, लेकिन वो जो आंसर आया है वो एक्स को बिलोंग नहीं कर रहा होता, वो एक्स को बिलोंग नहीं करता। नहीं कर रहा तो। क्योंकि कंप्लीटनेस की मैं दोबारा डेफिनेशन लिख देता हूँ। A metric space capital X is complete if every Cauchy sequence in x में से उठाई जाए Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेस इन x, और जो लिमिट पॉइंट आ रहा है वो भी किसमें हो, ये कन्वर्जेस टू अ पॉइंट एक्स इन x के ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही हो। अकेला कन्वर्ज कर जाना भी काफी नहीं है, इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है कि जिस एलिमेंट को, जिस पॉइंट को वो कन्वर्ज कर रही है। तीसरा हमारा जो टास्क होता है कंप्लीटनेस के प्रूफ में, वो ये शो करवाना होता है कि वो जिसको कन्वर्ज कर गई है काशी सीक्वेंस, वो उसी स्पेस का एलिमेंट है। अगर उस स्पेस का एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे कि ये फिर भी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं। तो सेट को बिलोंग करवाने का आपको पता है कि सेट की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर वो सेट की प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा है एलिमेंट, तो सेट को बिलोंग कर जाएगा। इसको तो बड़ी अच्छी तरह हमने देखा हुआ है अलजेब्रा के कोर्स में कि कोई एलिमेंट किसी सेट को कब बिलोंग करता है। जी सर। अगर वो उसकी प्रॉपर्टीज जी को सर। फुलफिल करता है तो उसको एडमिशन मिल जाता है उसमें। जी सर। ये था ये कंप्लीटनेस प्रूव करने का। तो अगर आपने किसी नॉन स्पेस को कंप्लीट प्रूव किया है तो वो क्या बन जाएगी। अगर किसी नॉन स्पेस को कंप्लीट प्रूव कर रहे हैं क्या बन जाएगी, नाम ही बस मुख्तलिफ है। बानाक स्पेस बन जाएगी कंप्लीट अगर उसको साबित कर दिया। और अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस को आप प्रूव कर रहे हैं कि कंप्लीट है तो वो हिलबर्ट बन जाएगी। और इसके साथ सिर्फ कंप्लीट है। अगर सिर्फ बतौर मैट्रिक स्पेस कंप्लीट करवाया तो सिर्फ क्या है, मेथड वही है। चैप्टर नंबर 1 के ही मेथड चैप्टर 2 में लगाने हैं कंप्लीट करते वक्त, चैप्टर 1 के ही मेथड लगाने हैं चैप्टर 3 में कंप्लीट करते वक्त। क्योंकि बतौर मैट्रिक स्पेस ही हम चेक कर रहे होते हैं कि ये कंप्लीट है या नहीं है। क्योंकि हमने बेटा दो थ्योरम्स बड़े अहम किए हुए हैं कि एवरी नॉन स्पेस is a metric space. Every non-space is a metric space. तो अगर किसी नॉन स्पेस को कंप्लीट करना है आपने
अगर किसी नॉन स्पेस को कंप्लीट जी करना है सर तो वो तो मीट्रिक स्पेस है, और जी मीट्रिक सर स्पेसेस को हम पहले ही प्रूव कर आए हैं कंप्लीट। कि वो कंप्लीट है। अगर हमने किसी नॉन जी सर स्पेस को कंप्लीट प्रूव करना पड़ जाए तो हम देखेंगे उसका मीट्रिक वाला वो ऑलरेडी फॉर्मूला कौन मीट्रिक है। सा है। नॉन स्पेस को अगर कंप्लीट शो करवाना है कंप्लीटनेस चाहिए आपको इसकी, तो हम इसकी आएंगे इसमें मीट्रिक स्पेस में, उसका मीट्रिक का फार्मूला मीट्रिक देखेंगे क्या है उसके रेलिवेंट या उससे एसोसिएटेड मीट्रिक स्पेस। उसको अगर हम कंप्लीट शो करवाने के फार्मूले हमें ऑलरेडी पता होंगे तो वो जब कंप्लीट होगी बस वही उसकी कंप्लीटनेस, नॉन स्पेस की कंप्लीटनेस। तो नॉन स्पेस को हम कंप्लीट कह देंगे तो वो बना जाएगा। जी क्लियर है आप। अब अगर किसी को बना जी सर बना का क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपको प्रूव आ जाता है कि किसी मैट्रिक्स का किसी दिए हुए सेट को क्या प्रूव करें, बना बनाओ प्रूव करें। तो उसमें बेटा यही है, पहले तो उसे नॉन स्पेस प्रूव करें, नॉन की प्रॉपर्टीज को obey करवाएं सारी, और उसके बाद जी उसका मीट्रिक से कनेक्शन करें कि मीट्रिक स्पेस में इसका फार्मूला क्या बनता था इसी स्पेस का। तो मीट्रिक उसको उसमें से फिर जी काशी सीक्वेंसेस उठाएं और वही सारा काम करेंगे, तो वो कंप्लीटनेस मीट्रिक वाली ले लें और प्रॉपर्टीज किसकी ओबे करवा दें। जी बोले। कंप्लीट प्रॉपर्टीज कंप्लीट की नॉट सर स्पेस की ओबे करवा लें तो वो नॉट स्पेस बन जाएगी, और मीट्रिक उसको कंप्लीट मीट्रिक स्पेस में आके करवा दें कंप्लीट, तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और कंप्लीट नॉट स्पेस क्या कहलाती है, बनाम स्पेस, तो वो बनाम। जी सर इसी तरह अगर आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस को क्या प्रूव करना पड़ जाता है कंप्लीट, या कुछ क्वेश्चन इस तरह से होता है, शो दैट कैपिटल एक्स इज अ हिल्बर्ट। जी बेटा इसको क्या शो करवाना पड़ जाता है हमें, हिल्बर्ट स्पेस हिल्बर्ट शो करवाना है। तो हिल्बर्ट की आपको डेफिनेशन पता है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो पहले तो आपने इसको क्या प्रूव करना है, इनर की सारी इनर प्रॉपर्टीज को प्रोडक्ट ब्रेक करवाना है। एक्स इज एन, पहला प्रूव क्या करना है, इसकी सारी इनर प्रॉपर्टीज इनर वाली प्रूव करनी है। एक्स इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, बल्कि हो सके तो उसको पहले डेफिनेशन बता देनी है। डेफिनेशन क्या बतानी है, a complete inner product space is a inverse. Yeah, is called inverse. ठीक है। तो इसका प्रूफ किस तरह से होगा, पहले तो इनर प्रोडक्ट वाली सारी प्रॉपर्टीज ओबे करवाएंगे। सेकंड पे वही ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस का वही हमने डिस्कशन कर ली हुई कि काशी सीक्वेंस ले लेंगे और वो सारा कंप्लीट शो करवाना है, कंप्लीट उसका मीट्रिक वाले फार्मूले लगा के करवाना है। उसका पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है सारा। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब कंप्लीटनेस, इनर प्रोडक्ट, हिल्बर्ट, ब्राग ये बनानी आ गई है। जी सर जी सर अब आप इसको करेंगे ना, क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हुए हैं या बुक में हैं, अब आपको
होप सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। जी सर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो पूछें, फिर आगे इसको देख लेते हैं चैप्टर्स को। ये चैप्टर्स अब आपको बड़े इजी लगेंगे अगर आप करते हैं तो। जी सर। जी किसी और स्टूडेंट का फहद सिद्दीकी का क्वेश्चन है। जी बेटा। फहद सिद्दीकी। यस सर। यस सर वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। सर इसकी एग्जांपल दे दें इनर प्रोडक्ट की। इनर प्रोडक्ट सर की इनर एग्जांपल प्रोडक्ट की एग्जांपल दे दें क्वेश्चन। चलें, जी ये चैप्टर सवाल के तौर पे एक एग्जांपल सॉल्व। हाँ हाँ, ये खुला हुआ है चैप्टर, इसी को देख लेते हैं। इसी में से कोई एग्जांपल दे दें। हिल्बर्ट की देख लेते हैं। हिल्बर्ट की प्रॉपर्टीज तो याद है ना आपको, जी इनर प्रोडक्ट प्रूव करने की। जी जी सर आपने पढ़ाई थी अलजबरा में। नहीं, यहाँ पे जो हमने ये लिखे हैं, ये लिखी हुई है। डिस्कस किए। जी जी यहीं से हम इसको देख लेते हैं। ये चैप्टर में लिखी हुई है। ये देखें, ये वही है, पहली तो ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी टाइप है। x plus y inner product with z is equal to x inner product with z and y inner product with z। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है। ठीक है। और ये बेटा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि जिस जिस सेट x को आपने प्रूव करना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसके एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टीज को ओबे करें। अच्छा, तीसरी ये है कि अगर पहले एलिमेंट के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो स्केलर इनर प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा। ठीक है। कॉमन ले। और चौथी क्या है कि कोई से दो एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट जो है हमेशा, कोई से दो नहीं बल्कि एक एलिमेंट का खुद से इनर प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। और अगर 0 होता है तो वो खुद एलिमेंट क्या होगा, 0। अच्छा, ये तो थी उसकी प्रॉपर्टीज। अब हम फॉर एग्जांपल किसी को इनर प्रोडक्ट प्रूव करना चाहते हैं तो ये देखें एग्जांपल है। ये एल एन इसने लिखा हुआ है। ये देखें सी ए बी। ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं बेटा, किसी को भी आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स यहाँ सर जब आपने कंप्लीटनेस इसकी प्रूव कर। हाँ, कंप्लीटनेस मैंने कहा है कंप्लीटनेस की कि एग्जांपल करवा दें। बेटा कंप्लीटनेस मैंने यही कहा है, कंप्लीटनेस इनकी वही मीट्रिक वाली करनी है। कंप्लीटनेस जो है कौन सी करनी है, मीट्रिक स्पेस वाली। तो वो वहीं से आपको मिल जाएगी सारी जो जो प्रूव हो रही है। अच्छा सर जैसे कॉची सीक्वेंस है उसमें दो सीक्वेंस हम लेते हैं xm माइनस xn। जी जी। तो पहले उसको प्रूव करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। अगर कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा कॉची सीक्वेंस कोई तो फिर आगे नहीं, अगर देखिए डेफिनेशन पे आके देखते हैं। मीट्रिक स्पेस, ये बड़ा वाकई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीट्रिक स्पेस x is called complete if every Cauchy, ये है हमारा जो असल सीक्वेंस आपने लेनी है ना, उसको काशी मान ही लेना है। फिर ये ना हो काशी बन ही ना पाए, क्योंकि आपने कौन सा कोई फिक्स उठानी है। कोई फिक्स उठाएंगे ना, जैसे हमने फिक्स उठाई थी
an इज इक्वल टू कौन सी उठाई थी, n स्क्वायर, ये फिक्स्ड है, ये जस्ट एक जी सीक्वेंस जी है, एक सीक्वेंस। और ये काशी निकली थी या नहीं, ठीक, ये थी काशी निकली थी, जी, कौशी थी an इज इक्वल टू n जी, कौशी स्क्वायर। थी, नहीं बेटा, ये काशी नहीं थी। यस 1/n² वाली आपने कौशी की थी, हाँ 1/n स्क्वायर काशी है, क्योंकि ये नहीं है काशी n स्क्वायर जी, वाली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने कहा था कौशी के लिए, आपने उठानी ही काशी है, उसको मान लेना है, यहाँ से ठीक स्टार्ट करना है, लेट ठीक एक्स एन बिलोंगिंग टू एक्स बी आ काशी से, स्टार्ट ही यहाँ से लेना है जब भी ठीक, कंप्लीटनेस का प्रूव करने जाना है। एक एक्शन ऐसी उठानी है सीक्वेंस लेनी है जिसको जो कौशी आपने पहले, काशी पहले मान लेना है कि आप काशी हैं, आपको हमने कन्वर्जेंट बनाना है, ठीक ठीक है। और अगर हम कन्वर्जेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये काशी सीक्वेंस कन्वर्ज हो गई है, क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से उठाई थी, कोई फिक्स नहीं थी, लिहाजा हर काशी सीक्वेंस जो है ठीक है, कन्वर्जेंट। और डेफिनेशंस दोनों की, यानी कि हमने ये मान लिया, काशी काशी मानने के मुताबिक हमने क्या मान लिया, ये हमने खुद से सपोज कर लिया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। जी और अब हमने क्या प्रूव यस करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्शन सीक्वेंस का डिस्टेंस किसी खास नंबर से वो क्या रह रहा है, वो भी लेस देन एप्सिलॉन रह रहा है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये हम कह देंगे कि एक्स एन कन्वर्ज कर रही है एक्स को। और फिर तीसरा स्टेप क्या करना बाकी रह जाएगा, तीसरा स्टेप जो हमें प्रूव करना होगा उसके बाद एक्शन को करेंगे आप, कि x जो है जिसको वो लिमिट कन्वर्ज कर रही है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x। जी फाल्स दिखी, अब क्लियर है आपको ये सारा, जी क्लियर है अब सारों को। जी जावेद हाशमी, आपका क्या क्वेश्चन, सलाम सर। वालेकुम। सर जो हमने सीक्वेंस ली है 1/n², सर वो इटसेल्फ तो उसको कन्वर्जेंट नहीं कह सकते, अगर मैट्रिक में होगी स्पेस में होगी तब उसे कन्वर्जेंट कहेंगे सर, एग्जैक्टली उससे तो नहीं कह सकते। एग्जैक्टली हाँ, मीट्रिक स्पेस का बताना जरूरी है कि किस मीट्रिक स्पेस में रह के आप ये बात कर रहे हैं। जी सर, वैसे अगर उस सीक्वेंस को अकेला उठा लें वैसे तो वो कन्वर्जेंट नहीं, क्योंकि उसका जो हाँ लिमिट पॉइंट हाँ, तो उसमें अगर है ही। अगर आप मीट्रिक स्पेस ही ना उसकी बताएंगे तो वाकई वो पता ही नहीं होगा, वो कन्वर्जेंट हो रही होगी लेकिन उस स्पेस को ना कन्वर्ज कर रही होगी। जैसा कि ये एग्जांपल आपने, आपकी बड़ी मशहूर एग्जांपल है, अगर मीट्रिक स्पेस आपने उठाया हुआ है ये तो बताना बहुत, मैं इसीलिए तो बार बार कह रहा हूँ, ये अब एक मीट्रिक स्पेस है, ये खुद ये ओपन इंटरवल जो है ये मीट्रिक स्पेस है, इज अ मीट्रिक स्पेस but it is not a complete metric space। ये बड़ा इन्होंने हमें बताया, चलो इससे क्लियर हो जाएगा, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट, इसलिए नहीं है कि इसके अंदर एक पड़ी है काशी सीक्वेंस ये वाली, यही जो हम बात कर रहे हैं, ये काशी है, काशी इन कैपिटल एक्स, जो एक्स हमने फिक्स किया हुआ है,
ये काशी है, काशी इन एक्स है बट नॉट, और ये किसको कन्वर्ज कर रही है? ये जीरो को करेगी लेकिन जीरो इसमें मौजूद ही नहीं है। हाँ, इट देखे ना, अब तीसरी प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो रही जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इट जी कन्वर्जेस, सर। कन्वर्ज भी कर रही है, काशी भी है टू जीरो, बट जो लिमिट पॉइंट है जीरो वो स्पेस में डज नहीं। नॉट बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ठीक है बेटा, लेकिन जी अगर सर। यही एक्स आर कर दिया जाए तो अब ये काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है जी सर। और आर कंप्लीट है और जीरो भी आर में है। ठीक हो गई बात? यस तो सर। इसलिए कितने स्टेप्स हैं, फिर कौन रिवाइज करवाएगा आज के लेक्चर को? कितने स्टेप्स हैं कंप्लीटनेस प्रूव करने के? सर 3 स्टेप। 3 स्टेप्स हैं। एक तो पहले क्या करना है, काशी सीक्वेंस उठा ली जाए। जी जी, तो और पार्टिसिपेंट्स हैं जी, उस्मान जकरिया जी 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 बेटा। सर, जिस सेट में जिसको हम सीक्वेंस को हम जिसको हम वो प्रूव करना चाहते हैं कंप्लीट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो काशी सीक्वेंस होनी चाहिए। नहीं, ये सेकंड काशी हम ये मान ले, देखेंगे कि उसको वो काशी मान ले। कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और थर्ड देखेंगे कि उसका एक्स काशी मान ले तो फिर हम उसको कन्वर्जेंट भी होगी वो करनी पड़ेगी भाई, कन्वर्जेंट भी चेक करेंगे। कन्वर्जेंट और फिर करनी उसमें एक्स पड़ेगी। को देखेंगे कि वो किस में एक्स एंड बिलोंग। हाँ, जी जी करेंगे करेंगे सर। तो ये आसान से स्टेप्स हैं। अब अगर अगर आप इस कन्वर्जेंट पे, मानेंगे तो फिर काशी नहीं करनी पड़ेगी। अब इसके टेक्स्ट को अगर आप पढ़ते हैं तो आप इजीली जो है ना सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। आपको अब उसके पैटर्न की अगर समझ आ जाती है कि ये कर क्या रहा है इसमें। जी उस्मान, ये अब और किसी पार्टिसिपेंट का सवाल है तो फिर आगे थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। चलें, आज का दिन है बेटा, इन इन दोनों चैप्टर्स को पढ़िएगा। ये मैंने आपसे शेयर किया हुआ है ग्रुप में, अगर नहीं है तो फिर से मैं शेयर कर दूंगा इनको। तो ये करें हम। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 4 मिनट इस मीटिंग के बाकी हैं। अटेंडेंस मार्क कर लें जो लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट। सर रिकॉर्डिंग जो मीटिंग की होती है वो भी सेंड कर दिए करें काइंडली प्लीज। जी, सीआर ने बताएं मैंने क्या आपको ऑफर्स दिए हैं। ये सीआर इस क्वेश्चन का जवाब। उस्मान जकरिया। वो बेटा मैंने कहा हुआ है उन लोगों को, उस्मान जकरिया लगता है मीटिंग में ही नहीं है मौजूद। जावेद हाशमी, कोई एक पर्सन जो है ना लेक्चर एंड होने के बाद मैं कैंपस में ही होता हूँ, कोई फ्लैश ले आए मेरे पास तो फ्लैश में वो ले जाएंगे। किस तरह से पॉसिबल? सर जो नियर रहने वाले हैं वो आ सकते हैं, जैसे कि उस्मान भाई हैं सीआर, वो हम तो दूर के हैं। हाँ, तो उसकी उसको मैंने कहा हुआ है जब मर्जी आके ले जाए। लेक्चर खत्म होते ही ना मैं कैंपस में बैठा होता हूँ 10-15 मिनट बाद तक, तो आके लेके जा सकते हैं। थैंक्स सर। उसको फिर उसके लिंक्स बनाने में मेरे पास फिर वो ज़्यादा लग जाता है वक्त, तो सीआर बना के अगर शेयर कर दे लिंक्स तो वो इजी हो जाता है।
जी बेटा, दीपक बताओ आपका क्या क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। और सर वो ना मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। ये पूछे। सर वो सर ये ना मैंने आपकी पीपीएससी के ना कुछ लेक्चर्स देखे थे तकरीबन 3 हफ्ते पहले। तो उसमें ना सर सुहेल ने ना आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया था कि आपने माशाल्लाह 3 पीपीएससी के टेस्ट पास किए हैं और 2 इंटरव्यू पास किए हैं। तो 3 हफ्ते हो गए, तो मैं सोच रही थी आपसे ये सवाल पूछने का कि यानी एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट अगर आप हमें बताना चाहें कि हमें कैसे टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। बेटा फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि आप ना बुक स्टडी करें, नोट्स को छोड़ दें। कोई टीचर अगर नोट्स लगवाते भी हैं, जी सर। कोई टीचर कहते हैं ये नोट्स खरीद लो, तो फिर भी आप उसकी रिकमेंडेड बुक जरूर पूछ लें उससे, कोर्स आउटलाइन में लिखी होती है, वो खुद से जी लेके सर। पढ़ना शुरू कर दें बुक। जी सर। बस पहला तो शॉर्टकट यही है कि अब आपके पास वक्त भी है, 2-3 सेमेस्टर्स हैं, साल पूरा है, जी तो सर। बेटा बाद में कोई नहीं पढ़ाने आएगा आपको। जी सर। सर 3 हफ्ते हो गए, मैं यही सोच रही थी कि किस तरह से आपसे पूछूं ये सवाल। नहीं, ऑटोमेटिकली हमने अपीयर तो सारों ने वहीं पे जाके होना है। जी सर। तो हमारा एमएससी करने के बाद, एमफिल करने के बाद टास्क भी यही होगा यकीनन, कि हमें कोई अच्छी जो जी है ना सर। जॉब मिल जाए, लेक्चरशिप या कोई और अच्छी नौकरी यहाँ पे। तो जी उसके सर। लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ये सबके लिए अच्छा सवाल है, मैं तो अक्सर जी आपको सर। बताता भी रहता हूँ साथ साथ। और मैंने अपने पढ़ाने का अंदाज भी वही बनाया हुआ है कि मेरे स्टूडेंट खुद से पढ़ें, मुझे ना पढ़ाना जी पड़े। सर। जी सर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए हाँ, आपसे, यानी ये चीज तो लाजमी सीखी है। तो मैं इसीलिए बुक्स आपको दे देता हूँ, बुक्स आप पढ़ें, उसमें से क्वेश्चंस बना बना के मुश्किल मुश्किल सवाल मुझसे